Hello everyone, Deepika Verma here, and in this video I am going to discuss about 10 important things which you should follow if you are preparing for UGC NET English. So friends, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आप 10 बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। So our first point is regularity or consistency. So friends, if you are preparing for UGC NET English, then you should be regular in your studies. So friends, make a plan and then stick to it. It will bring good results. And आप बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आप 10 दिन कोई बुक पढ़ते हैं, उसके बाद आप भूल भी जाते हैं कि आपने पढ़ा क्या था, आपने चैप्टर भी क्या पढ़ा था, आपको ये भी याद नहीं रहता है। तो आप उसको रेगुलर पढ़िए और कंसिस्टेंस से थोड़ा रहिए, उसके प्रति कंसिस्टेंसी रखिए कि आप उसको रेगुलर पढ़ रहे हैं। एंड यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ टोर्टवाइज एंड रैबिट, in which rabbit runs very fast, but in the end tortoise wins because of his steadiness, because of his consistency. So it is a famous proverb that slow and steady wins the race. And our second point is passion. So passion is also important, and try to develop a passion for your studies. बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है नेट का कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बस एग्जाम ही क्लियर करना है तो आपको वो बोरिंग लगने लगेगा, आप उससे ऊब जाएंगे और आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप डेवलप करिए इसको अपना पैशन बनाने का, अपनी स्टडीज़ को अपना पैशन बनाने का। होता है ना कि जब मैं हमारे अंदर किसी चीज़ का पैशन होता है तो हम उसको एनी हाउ उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। तो इसको पैशन बनाइए स्टडीज़ को कि हमें इतना पढ़ना है, हमें ये क्लियर करना है और हमें नॉलेज लेनी है लिटरेचर के लिए। तो आप इसको पैशन जरूर बनाइए। एंड अवर थर्ड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट. So time management is very important if we have a very vast syllabus in front of us, and NET has a very vast syllabus. So try to make your time management very effectively. And जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है ख़राब चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि वेस्ट कहाँ हो रहा है। हम सोशल मीडिया पे जुड़े रहते हैं, हम इधर उधर चीज़ें करते रहते हैं, बट हमें पता नहीं चलता है कि जो हमारा टाइम खर्च कहाँ हो रहा है, वेस्ट कहाँ हो रहा है। सो टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से बनाइए एंड ट्राई नॉट टू कॉपी अदर्स टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज इफ यू कॉपी अदर्स टाइम मैनेजमेंट देन यू विल फील बोरिंग। सो दूसरों का कॉपी कभी मत कीजिए कि दूसरे कैसे पढ़ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ही टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। एंड आप ये भी मत करिए कि आप एक ही चीज़ को ज़्यादा टाइम दे दीजिए कि आप ब्रिटिश पढ़ रहे हैं तो आप ब्रिटिश ही 10 दिन पढ़ रहे हैं, देन आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे आ रहे हैं। आप ऐसे मत करिए, अपने टाइम को डिवाइड बहुत अच्छे से करिए। आप एक दिन में ये कोशिश करिए कि आप एक दिन में ब्रिटिश भी पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे और वर्ल्ड लिटरेचर भी पढ़ेंगे। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल होता है अगर हम इसको प्रॉपरली बनाते हैं। एंड अवर फोर्थ पॉइंट इज हार्ड वर्क. So hard work is an important key to success, everybody knows, and we can't achieve anything in life if we don't do hard work. So बिना हार्ड वर्क के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। एंड नेट जैसे एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करते हैं, बट क्लियर तो उसमें से 50% से भी कम लोगों का होता है। तो जिन बच्चों का क्लियर होता है, जिनका नेट क्लियर होता है, वो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स से जिनका क्लियर नहीं होता उनसे वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। वो हार्ड वर्क की वजह से ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। सो हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। एंड अवर फिफ्थ पॉइंट इज स्मार्ट स्टडी. सो वी हैव वेरी वास्ट सिलेबस एंड वी कांट स्टडी एवरीथिंग एट द सेम टाइम. और इंग्लिश लिटरेचर तो वैसे भी इतना बड़ा है कि हम पूरी ज़िंदगी भी उसको पढ़ना तब भी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, लिटरेचर को पूरा ही ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप नेट कभी क्लियर नहीं कर सकते। आप नॉलेज तो गेन कर सकते हैं लेकिन कभी नेट क्लियर नहीं कर सकते। आप ये कोशिश करिए कि आपको वही पढ़ना है जो रेलिवेंट होगा, जो रेलिवेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड कौन से टॉपिक ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, आप उन्हीं को पढ़िए। आप ये नहीं कि आप जो समझ में आ रहा है, आपके पास जो भी बुक आ रही है, आप पूरा डीप पढ़ते जा रहे हैं। तो आप इस तरह से आप नेट क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको अगर शौक है लिटरेचर का, अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप नेट क्लियर करने के बाद भी वो कर सकते हैं। आप नेट क्लियर करने के बाद वो करिए, बट नेट जब तक एग्जाम दे रहे हैं तब तक आप रेलिवेंट ही पढ़िए, स्मार्ट स्टडी ही कीजिए। आवर सिक्स्थ पॉइंट इज पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकस्ड. So from starting any work to finishing it, the most important thing you have to do is focused on that work.
सो आप फोकस्ड रहिए कि आपको नेट क्लियर करना है, आपको ये पढ़ना ही है। आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर ये बोझ है, आपको ज़बरदस्ती पढ़ना है। आपको फोकस्ड रहना है अपनी स्टडी को लेके। ये नहीं कि आप कहीं जाते हैं, सेरेमनी में चले जाते हैं, आप कहीं बर्थडे पार्टी में गए, किसी शादी में गए और आप फिर भूल गया करके। आपको फोकस्ड रहना है, आपको अपनी स्टडी को अपने दिमाग में हमेशा चलते रहने देना है कि आपको नेट क्लियर करना है और आपको क्या पढ़ना है, आपने क्या पढ़ा है अभी तक और आपको क्या पढ़ना है। एंड ये पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है कि अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, तो यू विल क्लियर दिस एग्जाम, यू मस्ट क्लियर दिस एग्जाम। तो आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना ही होगा। एंड सेवेंथ पॉइंट इज सेल्फ टेस्टिंग, मीन्स टेस्ट योर सेल्फ। And testing yourself works because you have to make an effort to pull the information from your memory. सो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चैप्टर को क्लोज करने पर, किसी भी चैप्टर को आप फिनिश करने पर आप क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी क्विज सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको ये टेस्ट अपने आप को करते रहना है कि आप अभी तक कितना अचीव कर चुके हैं और आपको कितना अचीव करना अभी बाकी है। एंड अगर आप जब तक आप सेल्फ टेस्ट नहीं करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना पढ़ा है, आप किस लेवल पे है अभी। तो अपना लेवल आपको जानना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना एफर्ट करते रहना है। सो आवर 8th पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मीन्स ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू विल क्रैक दिस एग्जाम। And self-confidence comes when we complete several or particular tasks. So try to divide your syllabus in several parts and accomplish them one by one. It will very fruitful to you that, and आपको self confidence भी आएगा कि आपने इतना टास्क कंप्लीट किया है। आप अपने सिलेबस को कई भागों में बांट दीजिए कि आपको इतना कंप्लीट करना है, देन इसके बाद ये करना है, देन इसके बाद ये करना है, और आप बारी बारी से एक एक पार्ट को, एक एक सेगमेंट को कंप्लीट करते चलिए, फिनिश करते चलिए। एंड आपको इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैंने इतने ज़्यादा पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। एंड वी हैव कम टू द 9th पॉइंट, दैट इज अ चॉइस ऑफ बुक्स एंड मटेरियल्स। सो योर चॉइस ऑफ बुक्स एंड मटेरियल शुड बी अप्रोप्रिएट। एंड आपको वही मटेरियल चूज करना है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, आप जिससे लेस टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। आपको ऐसे मटेरियल का चुनाव करना है, जैसे कि मार्केट में तो बहुत सी गाइड बुक्स हैं, बहुत से मटेरियल्स हैं जो बिकते हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। बट आपको ऐसा मटेरियल लेना है जिससे आप किसी सिलेबस को, किसी अपने मतलब किसी भी सेगमेंट को आप अच्छे से समझ पाएँ, जिससे आप नॉलेज बहुत अच्छे से आसानी से समझ पा रहे हैं और आपको लेस टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो रहा है और आपको आसानी से समझ में आ रहा है। आप वैसे मटेरियल को चूज कीजिए। And now we have come to the last point, that is 10th point, and it is solve previous year's questions. So by solving previous year's questions, you come across the syllabus and pattern of net, and especially in first paper में हम जितना भी पढ़ लें तो फिर भी हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चंस कैसे पुट अप हो रहे हैं, आप क्वेश्चन आखिर आते कहाँ से हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको बहुत कुछ अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और किस तरीके से वो पुट अप कर रहे हैं क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमें समझ में आता है कि हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि मेरे फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में होता है कि राइटर के बारे में पूछा जा रहा है कि पोएम के बारे में, किसी पोएम के बारे में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, किसी ड्रामा के बारे में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, और फर्स्ट पेपर में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन so that you can get every notifications of my videos, and thanks for watching my video.